हेलो पैसेस, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें पाइसेस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो ऑरा हीलिंग करानी है, या फिर आपको फुल लाइफ का एक प्रेडिक्शन चाहिए जो हम ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट में देते हैं, फिर आप मेरे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। एंड हम जब फुल लाइफ का प्रेडिक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम आपके ऑरा कि नेगेटिव अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है या फिर डार्क एंटिटीज़ अटैच्ड हुए हैं आपसे, या फिर एंसेस्ट्रल आप कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो, उसके भी रेमेडीज़ आपको उसी पैकेज में इंक्लूड हो जाते हैं। सो यू कैन विजिट बुक अपॉइंटमेंट्स वाला पेज अंडर माय वेबसाइट। सो पाइसेस, मुझे आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव नज़र चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि ये आप दोनों के बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि अभी थोड़ी सी एक बातचीत कम, गोस्टिंग, सेपरेशन, ये सारा चीज़ माहौल चल रहा है। बट इट इज़ अबाउट एक दूसरे को इक्वल चांस देना और या फिर एक दूसरे को स्पेस देना, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। इट कैन बी दैट एज वेल। सो योर पर्सन इज़ इन द हैंग्ड मैन पोजिशन। ओके, सो देखते हैं। यस, आपका जो पर्सन के जो पर्सपेक्टिव है ना, वो नज़रिया चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर पहले वो इंडल्ज नहीं थे तो अभी होने वाले हैं या हो रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग दैट दे हैव लॉट ऑफ डीप इमोशंस फॉर यू। किंग ऑफ कप्स, अगेन वो फीमेल हो सकते हैं, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे जो किंग ऑफ कप्स है ना, इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि दे आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव। सो एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहा है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा है, ओके, बट दे हैव लर्न सम हाउ टू बैलेंस देयर, मतलब कंट्रोल देयर इमोशंस फ्रॉम देयर पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप। सो पास्ट के जो ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके, ये पर्सन अपने इस लव लाइफ में ना बहुत लॉसेस से के थ्रू जा चुके हैं। तो ये पर्सन ईजिली एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने इमोशंस को। उनको इमोशंस या प्यार दर्शाने का तरीका कुछ और हो सकता है। सो बट दे आर द किंग। सो बहुत ज़्यादा डीप लव है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप भी एक हैंगिंग फेज में है। आप दोनों का बिहेवियर हैंगिंग फेज में हो सकता है, बट कॉमन इंटेंशन, जो कॉमन जो ग्राउंड है, करंट जो स्टेटस है, दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो, क्योंकि आपकी भी एनर्जी 4 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस। सो यू आर ऑल्सो लाइक, मतलब थोड़ा सा आपके साइड से भी आप डिसइंटरेस्टेड या इमोशनली नॉट इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो नो वन इज़ टेकिंग इनिशिएटिव टू ग्रो दिस कनेक्शन। हालांकि करंट दोनों के ही इंटेंशंस है कि ये रिलेशनशिप ग्रो हुए बैलेंस तरीके से, मतलब जितना मुझे सामने से एफर्ट्स मिलेगा उतना ही मैं अपने साइड से दूंगा या दूंगी। सो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को टोटली फ्लिप तरीके से देख रहा है। ये जो अब आप दोनों के बीच में कुछ तो गैप आया है, इमोशनल या फिजिकल, कोई तो गैप है। एक साथ अगर एक घर में रह रहे हैं फिर भी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लर्न योर बिहेवियर। पेज ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं दुनिया तो है। दिस पर्सन इज टॉकिंग और यू आर टॉकिंग एट देम। कोई तो जानना चाहते हैं कि सामने वाले के लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज इन्फॉर्मेशंस क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली, डायरेक्टली आदान प्रदान नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स द सिचुएशन आई सी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ एन एक्टिव कनेक्शन, लेकिन अपने अपने जोन पे है, मतलब एक टेम्प्रेरी हॉल्ट आता है ना, वैसा वाला मुझे दिखाई दे रहा है। इनके इंटेंशंस इस लव को कंटिन्यू करने के हैं। किंग ऑफ कप्स इनके इंटेंशंस हैं, बट अगेन अगर आप चाहते हैं पाइसेस कि ये पूरा एकदम बच्चों की तरह, टीनेज बच्चों की तरह ये शो करे लव को, नहीं, दे विल कंट्रोल देयर इमोशंस। दे आर क्वाइट मैच्योर्ड इन देयर लव अप्रोच। ओके, सो इनके लव दर्शाने के तरीके अलग होंगे। हम उसमें आते हैं कि फ्यूचर में क्या करने वाले है ये पर्सन। वहीं आपकी मुझे इंटेंशन दिख रही है बैलेंस, टेम्परेंस कार्ड है। आप काफ़ी बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, मतलब यू आर नॉट एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं है यहाँ पे कहीं किसी का भी, अरे मुझे प्यार है तो बहुत कुछ मुझे आगे बढ़ जाना है, इस सामने वाला एफर्ट्स नहीं लेना है, फिर भी मुझे ही सब कुछ जिम्मेदारी लेनी है इस कनेक्शन की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर एक्टिंग वेरी वेरी बैलेंस। जैसे मैंने कहा ना, ये बोथ ऑफ यू आर मिररिंग मे बी ईच अदर। जैसे कि इट्स लाइक एक बैलेंस में चलना। सामने से अगर रेसिप्रोकेशन आया तो ही मैं करूँगा या करूँगी, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो उसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, एंड यू आर शोइंग पेशेंस पाइसेस। एंड आपको कहीं ना कहीं पता है कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट, कल्चर, या फिर एज, या फिर कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन भी हो सकता है। अगर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई ऑलरेडी मैरिड है कहीं,
और या फिर किड्स है आप दोनों के पिक्चर में, कहीं मैरिड एंड किड्स विद थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन भी हो सकता है, जिस वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन में एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत है। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड बाकी लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है whoever is single, सो येस दिस कनेक्शन इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो पहले अगर मिसमैच रहा है गिव एंड टेक में एक दूसरे के प्रति, वो अभी रिबैलेंस रेस्टोर होगा। जिसने भी कम इन्वॉल्वमेंट शो किया है दैट पर्सन विल कम अप टू द मार्क, ठीक है। सो तराजुएं बैलेंस हो रही हैं। what is working well in this connection is 4 of wands। जितना आप हारमोनियस मतलब वीक पॉइंट्स को या फिर गलतियों को डिस्कस आउट करें, सॉल्यूशन करें, बट उसको पकड़ के ना रखें। जितना आप हारमोनियसली इस रिलेशनशिप को आप लेके जाओगे आगे, एज इफ़ ऑलरेडी आप एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते हैं या फिर घर में रहते हैं, अगर उस बिहेवियर से चलेंगे, सो ये दिस रिलेशनशिप विल डेफिनेटली वर्कआउट एंड टाइम स्पेंडिंग टुगेदर अंडर अ रूफ इज़ नीडेड। So spend more time together and upgrade करें। मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर इनिशिएटिव नहीं लेता या फिर बहुत कम इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर ये रिलेशनशिप थोड़ा सा सफ़र कर सकता है। या फिर सिर्फ थोड़ा सा ऐसे मैसेज, बातचीत या फिर जोश दिखा के फिर चुप बैठ जाना, दैट विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन। तो ये कनेक्शन को थोड़ा सा अभी एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। एफर्ट्स कोई एक पर्सन लेगा तो दूसरा पर्सन दोबारा मिरर करेगा। ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी राइट नाउ। पास्ट की तरह नहीं है। अगर पास्ट में ऐसा था कि कोई एक ही पर्सन कर रहा था, दूसरे नहीं कर रहे थे, अभी नाउ इट इज़ नॉट शोइंग दैट एनर्जी। मे बी दैट इज़ द चेंज इन दिस कनेक्शन राइट नाउ विद द हैंगमैन। ओके, जो पासा पलटा है आपके पर्सन के दिल में। सो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मिलके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, पैशन लाने की ज़रूरत है, पैशन, इंटीमेसी, ये सारे चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व मतलब थोड़ा सा स्पार्क लाते हैं कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन थोड़ा सा और बेटर तरीके से ग्रो होगा। क्योंकि इमोशनल डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बन गया है अभी, तो इसमें थोड़ा सा स्पार्क लाने की ज़रूरत है। लॉन्ग रन में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन इज़ गोइंग अगर सैडनेस किसी वजह से थी, मतलब कुछ लॉसेस हुए हैं, किसी को दुख पहुंचा है प्रेजेंटली या पास्ट में, इस कनेक्शन में जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से कोई एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन में नहीं खरे उतरे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि दैट इज़ चेंजिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट साइकिल इज़ चेंजिंग। यहाँ पे नाउ destiny will take over and luck will be on the side of this connections, क्योंकि lovers card है, 8 of wands है। ओके, सो उतार चढ़ाव के बाद में भी जैसे यहाँ पे 4 of cups है, deception, someone is wearing a false self mask in this relationship। कोई तो जो अपना प्यार है ना, आई वुड टेक दैट डिसेप्शन एज लाइक दिस, कोई अपना जो प्यार है वो खुल के नहीं सामने बता रहा है। मतलब प्यार दोनों के साइड से है, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियरल या फिर कुछ ऐसे एक ईगो भी हो सकता है दोनों में से किसी का या फिर दोनों का ही। मतलब मैं पहले क्यों करूं, मतलब मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ, ये वाला भी हो सकता है। तो जिस वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, जिसमें प्यार को दर्शाने की जो है ना वो कमी नज़र आ रही है। नो वन इज़ कमिंग अप फ्रंट एंड की और खुल के बात नहीं कर रहे हैं कि वी आर इन लव, या हार्ट टू हार्ट जो टॉक एंड कम्युनिकेशन होता है ना, उसकी थोड़ी सी कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई अपने प्यार को भी छुपाए जा रहे हैं, दिल खोल के नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज़ देयर, बट ये हो जाएगा विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये डेफिनेटली अभी जो लक का जो पहिया है वो चेंज हो रहा है। एज पर सिचुएशन गो, एज पर सिचुएशन। अगर आप कुछ एक्शन नहीं भी लेंगे पाइसेस या फिर आपके पर्सन, फिर भी यूनिवर्स विल इंटरफेयर एंड इट विल मूव द व्हील। यहाँ पे कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे इट इज़ कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, मतलब इट्स मूविंग अहेड, ग्रोइंग। ओके, इतने सारे ग्रोइंग के एक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति एक्शन लेना, मिलना, बातचीत करना, इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझना, एक दूसरे के साथ बैठ के ओपनली डिस्कस आउट करना, ये सारा चीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में होते हुए नज़र आ रहा है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फिजिकल इंटीमेसी एज वेल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लोकेशन चेंज है, तो उसको डिस्टेंस को कम करने की कोशिश की जाएगी, मिला जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड दिस रिलेशनशिप विल आस्क बोथ ऑफ यू और वन ऑफ यू टू मेक अ ह्यूज चॉइस। विद द लवर्स कार्ड्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एज ऑफ नाउ अभी के क्षेत्र में ना यहाँ पे एक चॉइस
करना, चॉइस इन द सेंस किसी के पास, आप दोनों में से किसी एक में या दोनों के ही पास ऑप्शन है कि मैं अपने लाइफ में खुश रहूँ विदाउट चूजिंग पाइसेस, और पाइसेस विदाउट चूजिंग योर पर्सन, लेकिन स्टिल चूजिंग ईच अदर. सो यानी कि 100% इस रिलेशनशिप में ध्यान देना, 100% इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है ना, दैट इज कमिंग विद अ चॉइस. एंड दिस रिलेशनशिप विल टीच यू कि अट्रैक्शन, पैशन, लव जब इतना स्ट्रॉन्ग हो, लवर्स इट्स ऑल्सो यू नो बहुत ही एक ऐसा अट्रैक्टिव कनेक्शन, अट्रैक्टिव सोल का पुल जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. आप अगर आप मतलब वर्ल्ड में किसी भी एक दूसरे से कितना भी दूर क्यों ना रहो, बोथ द सोल्स विल कम टुगेदर, okay, unless and until their karmic cycle is over. Okay, so वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है. So this would demand a big चॉइस एंड डिसीजन. इसलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है एक दूसरे को चुनना या फिर एक दूसरे के प्रति 100% इन्वॉल्व होना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है. कोई एक पर्सन के लाइफ में किड्स हो सकते हैं या फिर उनका कहीं और घर हो सकता है, ऐसा हो सकता है. सो अदरवाइज ट्रेडिशंस या फिर पास्ट के जो रिलेशनशिप्स ने उनको क्लोज कर दिया है, दैट कुड बी ऑल्सो अ चैलेंज दैट दिस पर्सन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रस्ट अनदर पर्सन. सो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट एवरीथिंग इज पॉजिटिव विद द लवर्स कार्ड. येस, बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुगेदर. द पुल इज सो heavy. Okay, so that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading या फिर aura scanning report या फिर aura healing, you can visit my website. book appointments वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.